दोस्तों, सी नरेश लगानी बोल रहा हूँ और आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो मेरे थोड़ा सा दिल से करीबी है। हेल्दी लाइफ कैसे बितानी है और वर्क एनवायरनमेंट को कैसे हेल्दी बनाना है। आज एचआर के और बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े गोल्स होते हैं जी, ऐसा करना है, वैसा करना है, इतना रेवेन्यू जनरेट करना है, इतना प्रॉफिट जनरेट करना है, इतना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जनरेट करना है। लेकिन उसके अंदर बहुत सारी कंपनियों के अंदर लोगों को काफ़ी स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि ओवरऑल एनवायरनमेंट बहुत बेकार है। पैसे आपको मिल रहे हैं, हो सकता है आपको 10-20% 30% कोई फालतू भी दे रहा हो, लेकिन आपसे काम जो है वो 150 गुना करा रहा है और ओवरऑल एनवायरनमेंट बहुत खराब है। और कहीं ना कहीं इसके अंदर सिर्फ एचआर और मैनेजर्स का ही रोल नहीं है, एम्प्लॉयज़ का अपना भी रोल है। एम्प्लॉयज़ को खुद भी सोचना पड़ेगा कि वर्क एनवायरनमेंट के अंदर काम पे जाते हुए काम के टाइम के अंदर मैं कैसे हेल्दी हो सकता हूँ। मैं सीए प्रोफेशन से हूँ। मुझे लगता है हमारे अपने प्रोफेशन में भी अब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हो रहा है बड़ी बड़ी फर्मों में जो है। मैं इवन स्टूडेंट से भी मिलता हूँ जो भी सीए कर रहे हैं। वो यही बोलते हैं कि सर बर्नआउट हो रहा है, पढ़ाई भी करनी है, क्लासेस भी करनी है और 12-12 14-14 घंटे जो है काम भी कराया जा रहा है। अब ओवरऑल सारी चीज़ों के अंदर एकदम रेडिकली चीज़ों को चेंज नहीं किया जा सकता, बट मैं कहता हूँ छोटी छोटी चीज़ों को चेंज करके आप एनवायरनमेंट को बेटर कर सकते हो। आप अपना जो है हेल्दी रह सकते हो। आजकल बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो रही है और कोलेस्ट्रॉल हाई हो रहा है। और आप सब जानते हो कि इनसे बाकी सारी चीज़ें भी कनेक्टेड हैं और बहुत सारे लोग यंग मर भी रहे हैं। हम लोग जो है किसी ना किसी और चीज को ब्लेम कर देंगे, लेकिन हम ये नहीं कहना चाहते कि हाँ भाई हो सकता है ये स्ट्रेस की वजह से हो सकता है हम जो खाना खा रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है जो हम कम फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं उसकी वजह से है। और कहीं ना कहीं देखा है तो हम बहुत ज्यादा पैसे की तरफ भाग रहे हैं, चाहे वो कंपनीज हो चाहे वो एम्प्लॉयज हो। एक हॉर्स रेस में जहाँ पे सिर्फ गोल है पैसे बनाना, उसकी तरफ भाग रहे हैं। मैं कहता हूँ आप एनवायरनमेंट बनाओ, छोटी छोटी चीज़ों में चेंजेस करके आप बर्नआउट को बेटर कर सकते हो। जो स्लीपलेसनेस हो रही है उसको थोड़ा सा बेटर कर सकते हो। तो सबसे पहले जो है मैं कहूँगा, टेक द स्टेयर्स। एम्प्लॉयज जो है ना खुद ही जो है सबसे पहले जो है 2 फ्लोर तक जाना होगा, मैंने देखा है लिफ्ट लेते हैं। एक एक फ्लोर तक मैं देखता हूँ लोग आजकल लिफ्ट ले रहे हैं और यंग लोग लिफ्ट ले रहे हैं। मेरे हिसाब से ये लाइफ का एक बहुत ही बड़ा शॉर्टकट है जो आपको कहीं लीड नहीं करेगा। आपके पास जो छोटा मोटा फिजिकल एक्टिविटी का काम टाइम मिलता है उसमें भी आप जो है स्टेयर्स लेते हैं। मैं सबको बोलता हूँ अगर आप स्टेयर्स नहीं ले रहे हो और लिफ्ट ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आप जो है ना अपने आप की बर्बादी की तरफ जा रहे हो। और ये एक इंडिकेशन है कि कहने को आप जो मर्जी कर लो कि मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ, मैं 80 साल तक स्वस्थ रहना चाहता हूँ, लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है, लेकिन उसमें आपका अपना भी दोष है। आप अपनी खुद ही आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं जब आप इतनी भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते कि स्टेयर्स ले लें। सिमिलरली मैं बच्चों को बोलता हूँ या एम्प्लॉयज को बोलता हूँ कि आप मेट्रो पे आते हैं, लास्ट माइल कनेक्टिविटी के 5-10 मिनट के लिए कोई ई रिक्शा ले रहा है, कोई अपने पेरेंट्स को बोल रहा है छोड़ने के लिए, कोई अपनी व्हीकल उठा रहा है। प्लीज अनलेस 2 किलोमीटर से ज्यादा है तो मैं लोगों को कहूंगा कि आप कुछ ऐसा व्हीकल लो, कुछ ऐसा लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए लो। अदरवाइज प्लीज थोड़ा बहुत चलने की आदत बना लो। आपका ये जो चलने की आदत से ना आपका स्ट्रेस लेवल भी काफी कम होता है और बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। मैं सबको बोलता हूँ कि चलना जो है ना और वॉकिंग जिसको बोलते हैं, ये बेस्ट एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड है। इससे ऑलमोस्ट हर चीज में आपको राहत मिलेगी। आप कह सकते हो कि योगा है, रनिंग है, पिलाटेस है, जिम है, मैं कह रहा हूँ सब करो, लेकिन वॉकिंग जरूर करो। इसका जो इफेक्ट मिलेगा वो आपको किसी चीज का नहीं मिलेगा। सिमिलरली मैं कहता हूँ अपना वॉकिंग नॉर्मली आप वैसे कर रहे हो और भी जहां जहां आपको छोटी छोटी चीजों में मौका मिलता है प्लीज आप करो। आपको कौन रोक रहा है? आप खाना खाते हो, लंच करते हो, आप प्लीज थोड़ा सा वॉकिंग कर लो। जरूरी थोड़ा ना आधा घंटा पौने घंटा घंटे का आपको लंच मिल रहा है आपको सारी गप्पे मार के और सारों से गप्पे मार के करना है। आप प्लीज अपनी वॉकिंग शुरू कर दो। अगर आपके साथ कोई पसंद करता है, आपको कोई दोस्त है, कोई फ्रेंड है,
वो भी आपके साथ वॉकिंग करना थोड़ा बहुत शुरू करते हैं। और कॉर्पोरेट पार्क्स में कहीं ना कहीं छाया भी होती है, और मैं कहूँगा अक्टूबर से लेकर मार्च तक आप वॉकिंग वैसे भी कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। और बाकी अप्रैल से लेकर सितंबर तक मैं कहूँगा आपके कॉर्पोरेट पार्क्स में जाते हो, थोड़ी थोड़ी छाया सब जगह होती है, प्लीज करो, कौन रोक रहा है आपको वॉक करने के लिए। इसी तरह से कंपनीज को भी चाहिए कि थोड़ा सा एनवायरनमेंट बनाए जिसके अंदर योगा वॉकिंग को इंकरेज किया जाए, लोगों को समझाया जाए, इसके बेनिफिट बताए जाएं। कोई ना कोई ऐसा रूम भी हो जहाँ पे योगा जाके बंदा कभी कभी कर सकता है, मेडिटेशन कर सकता है। बहुत सारी कंपनीज में जो है प्रेयर रूम होते हैं, जो कि अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम आपको इस तरह के रूम भी आप कर सकते हैं। फिर होता है जंक। आजकल हर बंदा जो है पार्टी के चक्कर में लगा हुआ है, ये पार्टी वो पार्टी, ये बर्थडे, ये पिज्जा, ये केक। प्लीज ये जंक खाना बंद कर दो। सिमिलरली कंपनियों ने अपने आप भी जो फूड रखा हुआ है, स्पेशली मैंने देखा जो जो कॉफी मशीन्स, वेंडिंग मशीन्स आती हैं, टी मशीन्स आती हैं, उसमें इतनी एक्सेसिव शुगर होती है। एंड शुगर टू मी इज द रूट कॉज ऑफ मेनी प्रॉब्लम्स। इंडिया वैसे भी हमारे डायबिटीज कैपिटल, और डायबिटीज का मतलब है आप कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर, हार्ट और हाई कोलेस्ट्रॉल। और नेट नेट में ये कह सकता हूँ आप 20 साल जो है ना लास्ट के तड़पने और परेशान होने के लिए तैयार हो जाओ अगर आप डायबिटीज हो गई है। कुछ ना कुछ अच्छी चीजें खाओ, थोड़ा स्नैक्स खाओ, बजाय कि ये उल्टे सीधे केक, पिज्जा, पैटियां और बहुत ज्यादा बिस्कुट से। मैं कहूँगा इससे अच्छा आप मूंगफली खा लो, आप चने खा लो। बोरिंग और डल लगेगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये अच्छी चीजें हैं। आलमंड अफोर्ड कर सकते हो खा लो, और कोई नट्स खा सकते हो खा लो, पिस्ता खा सकते हो खा लो। बट ये फॉर गॉड से ये मीठे वाली चीजें, मीठी स्पेशली मशीन की चाय, दूसरी नॉर्मल चाय जो होती है उसमें आपके पास चॉइस है, कितनी मर्जी कम कर लो, ना भी पियोगे तब भी चलेगा। गुड नाइट स्लीप मैं कहता हूँ अगर ऑफिस टाइम पे छोड़ोगे तो घर जाओगे तो कुछ ना कुछ आपको गुड नाइट स्लीप आएगी। काम का बोझा घर लेके मत जाओ। अगर ऑफिस में मैं कहूँगा जैसे थोड़ी बहुत आपको नींद आती है तो उसके लिए भी स्लीप को डिस्करेज नहीं करना चाहिए एम्प्लॉयर्स को। 30 मिनट्स की जो नैप है वो आपका कॉग्निटिव एबिलिटीज या आपके दिमाग की जो प्रोसेसिंग होती है, ये वो अंडरस्टैंडिंग है, उन सब चीज़ों को बहुत अच्छा बढ़ाता है। चाइनीज कंपनी में तो कल्चर है वहाँ पे खाने के बाद सब जो है अपना अपनी कुर्सी के अंदर ही, कुर्सी के ऊपर ही सो जाते हैं। अगेन नैप कोई बुराई नहीं है 30 मिनट्स की। सिमिलरली अगर रात को सोते हो तो और बहुत अच्छी बात है। कुछ ना कुछ वेलनेस गोल बनाओ, कुछ ना कुछ लोगों को बताओ कि हाँ भाई फिट रहने के बीच बीच में कभी ना कभी मैं कहूँगा ये जो फ्री हेल्थ टेस्ट होते हैं कंपनीज को इनकरेज करना चाहिए। बहुत सारी कंपनीज भी आती हैं और ज़्यादातर कंपनीज भी फ्री कर देती हैं। उससे अपना बीएमआई और छोटे छोटे जो ब्लड के, शुगर के, कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल, बायोलॉजिकल एज, ये छोटे छोटे जो सस्ते टेस्ट होते हैं फ्री में कराए जा सकते हैं। इससे आप खुद जो है अच्छा हेल्दी फील करेंगे। तो दोस्तों ये मेरे थोड़े टिप्स हैं, मैं एक बार रिपीट करता हूँ, प्लीज स्टेयर्स लो। लास्ट माइल कनेक्टिविटी में ज़्यादा रिक्शा, ई रिक्शा या मम्मी पापा को छोड़ने के चक्करों में मत रहो। 1-2 किलोमीटर तो प्लीज चल जाओ। ऑफिस में खाना अच्छा खाओ। ऑफिस में कहीं ना कहीं घूमने फिरने के लिए, टहलने के लिए बीच में आपको लंच के अंदर जो मौका मिलता है प्लीज उसको कर लो। उसके अलावा रात को टाइम पे सो। ये एम्प्लॉयर की भी ड्यूटी है कि आपको टाइम पे छोड़ दे और बिना बात के टारगेट ना दे जिससे कि आपको रोज रात को लेट में काम करना पड़े। और आधे घंटे तक सोने में कोई बुराई नहीं, ऑफिस में इनकरेज करो, लोग अपनी कुर्सी पे भी नैप ले सकते हैं। कुछ ना कुछ वेलनेस गोल बनाओ, कुछ ना कुछ उनके फ्री के टेस्ट कराओ, लोगों को इनकरेज करो कि अपने पैरामीटर्स को देखते रहें और स्वस्थ रहें। अगेन दोस्तों अगर आप स्वस्थ रहोगे तो हो सकता है आप 20 साल जो लास्ट के हैं वो बहुत बढ़िया बिताओगे रात दिन हॉस्पिटल और धक्के खाने में, तो रिटायरमेंट में भी आप इंजॉय कर सकते हो। मैं सबको बोलता हूँ कम से कम आप हिमालय के अंदर पहाड़ों के ऊपर, हाँ, जिसको बोलते हैं क्लाइंबिंग ना कर सको, कम से कम हाइकिंग या चलना फिरना तो कर सको। कम से कम 60-70-75 साल की उम्र में इतना तो होना ही चाहिए। तो दोस्तों आई होप ये आपको अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों से जो है अपना शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय।